क्या आप जानते हैं, एक बार शिव के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड खत्म होने वाला था। देवता छिप गए थे, धरती कांप रही थी, समय जैसे थम गया था। कैलाश पर सिर्फ एक ही शक्ति जागी थी, महादेव। और अगर उनका तांडव सिर्फ 1 मिनट और चलता तो आज हम जिंदा ही नहीं होते। लेकिन उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिव शांत हो गए? यह है उस भयानक तांडव की सच्ची कहानी। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फ भी शांति की तरह जमी रहती है, जहां हवा भी मंत्रों की तरह बहती है, वहीं कैलाश पर महादेव ध्यान में लीन थे। आंखें बंद, शरीर स्थिर, सांसें धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद रुक गया हो। पूरा ब्रह्मांड शांत था, लेकिन दूर पृथ्वी लोक में एक ऐसा अहंकार जन्म ले चुका था जो इस शांति को तोड़ने वाला था। उसका नाम था राजा दक्ष। दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र, यज्ञों का झाता और अपने घमंड का राजा। उसे अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिष्ठा पर इतना अभिमान था कि वो खुद को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा था। लेकिन एक चीज उसे अंदर ही अंदर जलाती थी, शिव। उसे शिव कभी पसंद नहीं थे। वो भस्म लगाए फिरता है, श्मशान में रहता है, भूतों के साथ घूमता है। ऐसा कोई देवता कैसे हो सकता है? दक्ष हमेशा शिव का अपमान करता था, लेकिन उसकी अपनी बेटी सती, वो शिव को अपना सब कुछ मानती थी। सती ने महादेव से प्रेम विवाह किया था। जब वो कैलाश गई तो दक्ष के अहंकार को चोट लगी। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत छिन गई। तभी उसने मन में कसम खाई, एक दिन मैं शिव को सबके सामने अपमानित करूंगा। और वही दिन अब आ चुका था। दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। इतना बड़ा यज्ञ कि देवता, अर्षि, गंधर्व, अप्सराएं सबको निमंत्रण भेजा गया। स्वर्ग तक सज गया। चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे, हवन कुंड जल रहे थे, सोने चांदी के स्तंभ खड़े थे। लेकिन एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, शिव। और सती भी। कैलाश पर बैठी सती ने देवताओं को जाते देखा। उसने पूछा, प्रभु, ये सब कहां जा रहे हैं? नंदी बोले, माता, आज दक्ष का महायज्ञ है। सती खुश हो गई। पिताजी का यज्ञ, मुझे जाना चाहिए। लेकिन शिव शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, सती, जहां बुलावा ना हो वहां जाना अपमान को बुलाना है। सती बोली, पर वो मेरे पिता हैं। शिव ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारी इच्छा। सती अकेले यज्ञ में पहुंची। जैसे ही वो अंदर गई, सबकी नजरें उन पर टिक गई। कोई स्वागत नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ ताने, सिर्फ अपमान। दक्ष हंस पड़ा। देखो, श्मशान वाले की पत्नी आ गई। तुम्हारा पति देवता नहीं, पागल है, भूतों का राजा है। हर शब्द सती के दिल में तीर की तरह लग रहा था। सती कांपने लगी, आंखों में आंसू। लेकिन फिर उनकी आंखों में आग भर गई। उन्होंने जोर से कहा, जिस शिव को तुम अपमानित कर रहे हो वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तुम उनके चरणों की धूल भी नहीं हो। लेकिन दक्ष हंसता रहा। पूरा यज्ञ शिव का अपमान कर रहा था। तभी सती ने आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाने योग्य नहीं। ये शरीर जो दक्ष से मिला है, मैं इसे त्यागती हूं। और वो सीधे हवन कुंड में कूद गई। आग भड़क उठी, देवता चीख पड़े, आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिल गई। सती भस्म हो चुकी थी। उसी क्षण कैलाश पर बैठे शिव की आंखें खुली। पहली बार ध्यान टूटा। नंदी कांप उठे, गण पीछे हट गए, हवा रुक गई। शिव की तीसरी आंख के पास की नसें फड़कने लगी। उनकी सांसें भारी हो गई। पूरा ब्रह्मांड डर गया, क्योंकि महादेव का क्रोध जाग चुका था। शिव धीरे धीरे उठे। हर कदम से धरती फट रही थी। उनके पैरों के नीचे बर्फ पिघल रही थी। आकाश काला हो गया, बिजलियां गिरने लगी, देवता भागने लगे। शिव क्रोधित हो गए। अब प्रलय होगा। अचानक शिव ने सती की भस्म उठाई और गरज उठे, दक्ष। उनकी आवाज से तीनों लोग हिल गए। फिर उन्होंने अपनी जटा पकड़ी और जोर से पृथ्वी पर पटक दी। धम! धरती फट गई, आग निकली, आकाश चटक गया और उस आग से एक विशाल छाया उठी, धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहाड़ जितना विशाल शरीर, लाल आंखें, हाथ में तलवार, चेहरे पर क्रोध। शिव गरजे, उठो वीरभद्र। वो आकृति झुक गई। आदेश दीजिए प्रभु। शिव बोले, दक्ष का यज्ञ
नष्ट कर दो, एक भी घमंडी जीवित ना बचे। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। कैलाश की चोटी पर महादेव के क्रोध से जन्मा वो विकराल योद्धा वीरभद्र अब पूरी तरह खड़ा था। उसका शरीर पहाड़ों से भी विशाल, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई, सांसें आग बनकर बाहर निकल रही थी। हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। उसके पीछे पीछे शिव के गण, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ऐसी सेना जिसे देखकर देवता भी डर जाए। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आदेश। महादेव की आवाज गूंजी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, अहंकार की जड़ उखाड़ दो, और जो शिव का अपमान करे उसे दंड दो। बस इतना सुनना था। वीरभद्र की आंखों में खून उतर आया। हर हर महादेव! उसकी गर्जना से आसमान फट गया और वो तूफान की तरह दौड़ पड़ा। उधर दक्ष का यज्ञ पूरे शोर में चल रहा था। ढोल, मंत्र, घी की आहुतियां, देवता बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई गर्व कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया, सूरज गायब, हवा रुक गई, अग्नि कांपने लगी। एक अजीब सन्नाटा, फिर धड़ाम! यज्ञ के द्वार टूटकर बिखर गए और धुएं के बीच से वीरभद्र अंदर आया। देवता स्तब्ध। ये कौन है? उसकी ऊंचाई इतनी कि स्तंभ छोटे लग रहे थे, आंखें इतनी लाल कि देखने वाले की आत्मा कांप जाए। उसने दहाड़ लगाई, मैं हूं वीरभद्र, महादेव का क्रोध। बस अगले ही पल प्रलय शुरू हो गया। उसने एक हाथ से पूरा स्तंभ उखाड़ दिया, दूसरे हाथ से सैनिकों को हवा में फेंक दिया। धरती पर पटकते ही सब खत्म। यज्ञ मंडप टूट गया, हवन कुंड उलट गया, आग चारों तरफ फैल गई। इंद्र ने वज्र फेंका, लेकिन वीरभद्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया जैसे कोई खिलौना हो, और वापस फेंका। इंद्र दूर जा गिरा, चंद्रदेव भागे, वरुण छिप गए, अग्नि खुद बुझने लगी। देवताओं की सेना डर गई। ये राक्षस नहीं, ये तो प्रलय है। गणों ने हमला कर दिया। चारों तरफ चीखें, तलवारों की टकराहट, धुआं, आग। लोग भाग रहे थे, कोई बच नहीं पा रहा था। दक्ष डर गया। पहली बार उसके चेहरे से घमंड गायब। ये क्या हो रहा है? मेरे यज्ञ को कौन रोक सकता है? तभी वीरभद्र उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ धरती फट रही थी। दक्ष चिल्लाया, मैं ब्रह्मापुत्र हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। वीरभद्र हंसा, शिव के सामने सब बराबर है। दक्ष ने मंत्र पढ़े, रक्षा कवच बनाया, लेकिन वीरभद्र ने एक ही वार में सब तोड़ दिया। तलवार बिजली की तरह गिरी और एक ही झटके में दक्ष का सिर धड़ से अलग। पूरा यज्ञ स्थल शांत, सन्नाटा, सिर्फ आग जल रही थी। अहंकार खत्म, घमंड खत्म, यज्ञ खत्म। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। महादेव स्वयं आए। सारी सेना झुक गई। वीरभद्र भी घुटनों पर बैठ गया। शिव ने चारों तरफ देखा। टूटा यज्ञ, रोते देवता, जली हुई धरती, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी सती का दर्द था। क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदल रहा था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें क्षमा करें। दक्ष मूर्ख था, हमें दंड मत दीजिए। शिव शांत हो गए। उन्होंने कहा, दंड अहंकार को मिलता है, भक्ति को नहीं। फिर उन्होंने दक्ष के धड़ के पास जाकर एक बकरे का सिर लगाया और उसे जीवित कर दिया। दक्ष रो पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में अंधा होकर आपका अपमान किया। शिव बोले, जिस दिन मनुष्य घमंड छोड़ देगा उसी दिन वो सच्चा भक्त बनेगा। वीरभद्र धीरे धीरे शिव में विलीन हो गया। आसमान साफ हो गया, हवा फिर से बहने लगी, शांति लौट आई। लेकिन उस दिन से एक बात पूरी सृष्टि ने सीख ली, शिव शांत है तो सृष्टि सुरक्षित है, लेकिन शिव का क्रोध प्रलय बन जाता है। सोचो, अगर उस दिन शिव ने वीरभद्र को रोका ना होता तो क्या आज ये दुनिया बचती? ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।